बहुत सारे लोगों ने बाइबल पढ़ी है, उन्हें जानकारी है, पर क्या तुम उसे जानते हो? क्या उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध है? क्या तुम और वो तुमसे बात करता है? यही कारण है पूरी बाइबल को लोग जानते हैं फिर भी गुस्सा कंट्रोल में नहीं है। पूरी बाइबल को लोग पढ़ चुके हैं लेकिन आज भी व्यभिचार में हैं। पूरी बाइबल को पढ़ चुकी हैं कुछ बहनें, लेकिन आज भी यहां की बातें उस घर में हैं। क्यों? क्योंकि आपने किताब पढ़ी है, पर क्या आप उसे जानते हैं? परमेश्वर को जानना और बाइबल को पढ़ने में जमीन और आसमान का अंतर है। इसीलिए यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, खुदा के मुंह से, नॉट रिटन वर्ड बट लिविंग वर्ड, मनुष्य उसके मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा, न कि यहां से लिखा गया। Man shall not live by bread alone, but the every word who proceeds from the mouth of the Lord. आप पूरी बाइबल पढ़ के भी गुस्से में रह सकते हो, लेकिन आप खुदा को जान के कभी गुस्से में नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। पौल कहता है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। इसीलिए आपने देखा, इतना कुछ होने के बाद भी परमेश्वर ने इतना आदम को दिया, ये वो, लेकिन एक टेम्पटेशन में गिर गया। जानते हो क्यों? क्योंकि आदम ने कभी अंदर में परमेश्वर को वैसे नहीं जाना था, वो सिर्फ बाहर से उसे जानता था। लेकिन आपने नए नियम के चेलों को देखा, उन्होंने अंत तक प्रभु की सेवा की। क्यों? हर कोई भीतर से उसे जानता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्रभु को जानते हैं कि सिर्फ प्रभु के बारे में आपको जानकारियां हैं? मती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है, मती में ये लिखा गया है, कुंवारियों के बारे में ये लिखा गया है, खबीर के बारे में ये लिखा गया है। ज्ञान और खुदा को जानने में फर्क है। आज बहुतों के पास जानकारी है, परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग। क्या आप इस बात को जानते हैं? इसी बाइबल को पढ़ने वाले लोगों ने डिमांड की थी कि इसे क्रूस पे मारो। कितनी बड़ी बात है ना। इसी बाइबल को दिन रात पढ़ने वाले लोगों ने उससे कहा, ये शैतान है। जो बाइबल नहीं पढ़ता था पिलातुस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो लोग बाइबल पढ़ते थे वो कहते थे ये शैतान है। हाउ ब्लाइंड दे वर। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, अगर आप उसके मुंह की बातों को सुनना चाहते हैं, आज का संदेश आपके लिए होगा। खुदा आपसे बात करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज इस कुर्सी पर बैठे बैठे परमेश्वर आपको जिलाएगा। कहिए आमीन। यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह है कि हम सब मरने के बाद परमेश्वर के साथ रहें। यहां लिखा है, अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने, खुदा को जाने। मेरी बहन, आप क्यों अकेला फील करते हैं? मेरे भाई, आप इनसिक्योर क्यों हैं? क्यों जब आपसे कुछ लिया, आपसे कुछ छीना चाहता है, आप डर जाते हो कि अगर ये चीज हाथ से निकल गई तो मेरा क्या होगा? Why you are insecure? Because you don't know the Lord. आप परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, अपना बेटा बलिदान कर। आज से बहुत साल पहले उसने उसे कहा, अपना बेटा बलिदान कर। क्यों इब्राहिम अपनी प्यारी चीज परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गया? क्योंकि इब्राहिम जानता था, अगर ये चला भी जाए ना, उसके बाद भी मेरे पास कोई है। He know his God. अगर परमेश्वर मेरी सेवकाई ले ले, परमेश्वर मेरा अभिषेक ले ले, प्रभु मुझसे सब ले ले, आप बिलीव कीजिए, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये बात यहां पर खड़े होकर कहता हूं बरेली में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहेगा। इसीलिए उसने मरियम से कहा, मार्था से कहा, देख
जो भाग मरियम ने चुना है वो उससे छीना न जाएगा। मैंने उसे कुछ उत्तम देके रखा है। आज थोड़ी सी सेवकाई चली जाती है लोगों की, कुछ लोग चर्च में कम आते हैं, कभी कभी देखते हैं कि फाइनेंशियल जो जो प्रॉब्लम है, वो फाइनेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उनकी जो इनकम लेवल है वो नीचे आ रही है। सडनली दे फील इनसिक्योर, ओ मेरा क्या होगा, डिप्रेशन में, चिंताओं में, पता नहीं अपने अपने एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं। आप इतने क्यों असुरक्षित हैं? क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं जानते। जिस दिन आप परमेश्वर को जान जाएंगे ना, पहली चीज जो आपके अंदर से निकल जाएगी वो ये होगी, आप पूरी तरह से इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाएंगे। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। प्रभु आप पवित्र आत्मा क्यों देंगे? ताकि तुम में से कोई अपने आप को अनाथ महसूस न करे। तुम सब ये जान लो कि तुम्हारा एक बाप है जो स्वर्ग में है।